अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा तालिबात, आज हम देखने जा रहे हैं 11th इकोनॉमिक्स। देखिए तलबा, क्लास 11th है, सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स और वीडियो नंबर 2.3 यानी कि हमारा सेकंड चैप्टर, उसका तीसरा वीडियो चैप्टर है। मराठी में हम इसको पैसा कहते हैं, इंग्लिश में मनी और उर्दू में ज़र कहते हैं। ठीक है, तीनों लैंग्वेज में मैंने आपको बताया हूँ। तो जैसा कि हमने देखे कि मनी किसे कहते हैं, यानी कि पैसा यानी कि जब कोई हम काम करते हैं तो उसके बदले में हमें जो उजरत मिलती है, चाहे वो अशिया को फ़रोख्त के ज़रिए बोलो या ख़िदमत के ज़रिए बोलो, जो हम किसी काम को करने के बदल में जो उजरत मिलती है वो दरअसल ज़र होता है। अब जो वो ज़र चाहे वो पैसे रुपये की शक्ल में हो या पहले है दौर में जो क़दीम ज़माने में बार्टर सिस्टम में चीज़ों के बदले चीज़ों को दिया जाता था, वो हो। ज़र का मतलब ही होता है काम के बदले में तो मिलने वाली उजरत, उसको हम कहते हैं ज़र। अब ज़र जो होता है, अब जो ज़र जो है हमने इसके बारे में देखे प्रीवियस वीडियो में। हमने देखा कि तो बार्टर में के दौर में आने वाली मुश्किलात देखे हैं हमने, है ना। और इस तरह अब हम इसको यहाँ पर देखने जाएंगे कि क्वालिटीज़ ऑफ मनी। जैसे प्रीवियस वीडियोस में हमने टाइप्स ऑफ मनी भी देखे हमने, यानी कि तो ज़र की किस्में भी देखी हमने। लेकिन अब हमें इसमें देखना है क्वालिटीज़ ऑफ मनी, यानी कि ज़र की खुसूसियात, या हम उसको खूबियाँ भी कह सकते हैं, यानी कि पैसे की खूबियाँ, या फिर हम उसको है तो उसकी खुसूसियात भी कहते हैं। अब देखिए, ज़र जो होता है उसकी है तो क्वालिटीज़, यानी उसकी खूबियाँ, उसकी खुसूसियात क्या क्या होती है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उमूमी क़बूलियत, ऐसे कितने 7 इसके क्वालिटीज़ कितने हैं। इसके क्वालिटीज़ यानी कि क्वालिटीज़ ऑफ मनी, मनी की कितने क्वालिटीज़ है, ये 7। तो एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे उमूमी क़बूलियत, यानी कि जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। अब देखिए, सबसे पहले उमूमी क़बूलियत यानी क्या है, यानी कि आम क़बूलियत। जैसे कि किसी चीज़ को देने के बाद उसके बदल में हमको जो ज़र मिलता है, यानी कि पैसा मिलता है, या फिर पैसा देने के बाद हमको उसके बदल में कोई चीज़ मिलती है, दोनों सूरत में अदर बदल की, दोनों सूरत को हम क्या कहेंगे, अदर बदल की वजह से हमें जो क़बूलियत होती है वो उसको हम क्या कहते हैं, उमूमी क़बूलियत। उमूमी क़बूलियत यानी क्या है, यानी कि मिसाल के तौर पर हम दुकान पर चले गए और दुकान पर जाने के बाद अगर हमने उसको क्या किए, पैसे दिए, तो उसके बदले हम क्या देंगे, कोई भी चीज़ देंगे जो हम जिसकी डिमांड करेंगे, खाने पीने की या जो भी चीज़ सही चाहिए तो हमको वो चीज़ देगा। या फिर अगर हम है तो किसी को कोई चीज़ फ़रोख्त करेंगे तो उसके बदले में वो क्या देंगे, हमको पैसा देगा। यानी कि चीज़ों के यानी अदल बदल के निज़ाम को हम क्या कहेंगे, यानी उमूमी क़बूलियत कहेंगे। यानी कि कोई चीज़ हम देंगे तो उसके बदल में हमको ज़र मिलना, या ज़र देंगे तो उसके बदल में हमको पैसा मिलना। तो इस तरह अदल बदल की जो क़बूलियत है, इसको ही हम उमूमी क़बूलियत कहते हैं। अगर हम मिसाल के तौर पर दुकानदार के पास गया और अगर हम क्या करें, उसको मिट्टी पत्थर देंगे और देकर कहेंगे भाई हमको खाने की ये चीज़ दे, तो उसके बदले में देगा क्या, वो नहीं। यानी कि जिसको कबूल किया जा सकता हो, ऐसी चीज़ को कबूल करने को ही हम कहते हैं कि उमूमी क़बूलियत कहते हैं। अब नेक्स्ट है काबिल तक़सीम होना, यानी कि डिवाइसिबिलिटी। अब काबिल तक़सीम होना से मुराद क्या है, यानी कि पैसा जो होता है ऐसा होता है कि हम उसको छोटे से छोटा और बड़े से बड़े पैमाने पर भी हम उसको तक़सीम कर सकते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर है तो बाज़ार में हम गए, अगर हमको कोई 5 रुपये वाली छोटी चीज़ पसंद आ गई जिसकी कीमत 5 रुपये है, तो हम 5 रुपये निकाल कर देकर वो चीज़ ख़रीद कर सकते हैं। या अगर हमको है तो 50,000 रुपये का अगर कोई मोबाइल पसंद आ गया तो हम 50 रुपये लिए निकाल कर दे सकते हैं। तो गर्ज़ कहने का मतलब है, ज़र ऐसी चीज़ होती है जो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ को भी है तो ज़र की सूरत में हम उसको तक़सीम कर सकते हैं, यानी कि उसको हम डिवाइडेशन कर सकते हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं हम उसका। लेकिन तो बार्टर के दौर में था क्या, किसी भी चीज़ का है तो कंट्रीब्यूशन करना या यानी कि उसको तक़सीम करना उस वक्त मुमकिन था क्या, नहीं था। क्यों, क्योंकि अगर किसी के पास एनिमल है और किसी के पास एक बोरी है तो राइस है, तो अगर उसको
और जिसके पास एक बोरी राइस है उसको एनिमल की ज़रूरत है ना, एनिमल की ज़रूरत है, और एनिमल वाले को सिर्फ आधी बोरी की ज़रूरत है, तो अब क्या वो एनिमल को आधा करेंगे, जानवरों को आधा काटेंगे? नहीं ना। तो बाटा के निज़ाम में है ना तकसीम होना ज़र में काफ़ी मुश्किल था, लेकिन इस दौर में क्या होगा, ज़र के दौर में है तो किसी भी चीज़ का हम आसानी से उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इस वजह से इसकी ये क्या है, काबिल तकसीम होना इसकी क्या है, खूबी है। अब तीसरी खूबी क्या है इसकी, पाईदारी यानी कि ड्यूरेबिलिटी। अब पाईदारी यानी कि क्या है, पाईदारी यानी कि जो है ना काफ़ी सालों तक यानी काफ़ी लंबे अरसे तक जो है तो अपनी तो पोजीशन पर है तो कायम रहने वाला, यानी कि मजबूती रहने वाली, जो एक हाथ से दूसरे हाथ तक है तो हमेशा एक इंसान से दूसरे इंसान तक हमेशा उसका लेन देन चालू रहता है, और उसको हम क्या कहते हैं, पैसा कहते हैं। पैसा देखिए आज मेरे पास है तो कल दूसरे के पास, कल तीसरे के पास, चौथे, हमेशा जो कंटिन्यूसली है तो एक है तो फ्लो की तरह होता है, यानी बहते रहता है। और इसी तरह मुख्तलिफ हाथों में जाने की वजह से तो वो पैसा ख़राब भी होता है। इसलिए तो पैसा ऐसा होना चाहिए पाईदार होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, ताकि वो तो कई दिनों तक वो तो अपनी मजबूती को बरकरार रह सके। उसको हम पाईदारी कहते हैं। पाईदारी भी होती, नोट देखो हम मजबूती रहते है ना, जो सिक्के देखो वो भी मजबूत रहते। अब नेक्स्ट है काबिल शनाख्त, कॉग्नाइजेबिलिटी। अब क्या है काबिल शनाख्त, यानी कि पैसा ऐसा होना चाहिए जो है तो शनाख्त वाले होना चाहिए, यानी कि पैसों को अगर हम देखेंगे तो देखते बराबर हमको मालूम हो जाना चाहिए कि ये 10 की नोट है, ये 100 की नोट है, ये 500 की, ये 1000 की, ये 2000 की है ना। और उसके ऊपर हमने देखे कि गांधी जी के, महात्मा गांधी जी की भी तस्वीर होती है, पार्लियामेंट की भी होती है, यानी कि ज़र के ऊपर, पैसे के ऊपर है तो हमको वाज़े तौर पर कोई अगर सिंबल नज़र आता है तो हमको समझ में आ जाता है कि ये नोट है। और फिर कितने वाली नोट है उसके ऊपर ये भी लिखा हुआ था, अंक में, नंबरिंग में ये भी लिखा हुआ था कि ये 100 की है, 200 की है, 500 की है ना। तो इसका वाज़े अंदाज में होना चाहिए ताकि तो कस्टमर को यानी ग्राहक को ख़रीद व फ़रोख्त में परेशानी नहीं होना। उसको हम कहते हैं काबिल शनाख्त। ठीक है। नेक्स्ट है काबिल मुंतकिली यानी कि पोर्टेबिलिटी। अब काबिल मुंतकिल यानी क्या है, पैसा जो होता है ना है एक जगह से दूसरी जगह है तो हमेशा मुंतकिल होता है, एक जगह रहता है क्या, नहीं रहता है। जैसे कि हम देखिए पानी जो होता है नीचे से ऊपर यानी भाप की शक्ल में आसमान पर जाता है, बादल बनता है, फिर नीचे बरसता है, फिर नीचे से ऊपर, यानी ऐसा नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे पानी होता है। पानी एक जगह रहता है क्या, नहीं रहता है। तो इसी तरह हम ये देखना चाह रहे हैं कि तो पैसा भी है ना हमेशा हर एक के हाथों में जाते रहते हैं, है ना, उसको हम पैसा कहते हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पर देखिए कि अगर चीज़ों को हम ख़रीदेंगे तो हमको उसको पैसा देगा, है ना, उसके पास से हम क्या करेंगे, चीज़ लेंगे। फिर हमारे पास अगर हमने कोई चीज़ लिया इसीलिए तो हम वो चीज़ को क्या करेंगे, फ़रोख्त करेंगे, फिर उसके पैसे आएंगे। तो पैसा है एक इंसान के हाथ से दूसरे इंसान के हाथ में हमेशा बदलते रहता, तब्दील होते रहता। जैसे मिसाल के तौर पर सोने को लीजिए, जैसे हमने देखे कि हम आज के दौर में मार्केट में सोना का रेट समझो मिसाल के तौर पर कम रेट में, तो हम क्या करेंगे, पैसा देकर सोना ख़रीदेंगे। अब सोना ख़रीदने के बाद जब हमको रेट ज़्यादा आता है, लगता है कि सोने का रेट ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, उसको फ़रोख्त कर देंगे और पैसा हासिल करेंगे, फिर ख़रीदेंगे, फिर, यानी इस तरह क्या होगा, ये बदलते रह रहा है। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम मुंतकिली कहेंगे। करेंसी जो नोटें होती है ना उसको हम कह रहे हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, यकसानियत यानी कि होमोजेनिटी। अब यकसानियत यानी क्या है, पैसा जो होता है ना वो कैसा होना चाहिए, यकसां होना चाहिए, दिखने में कैसा होना चाहिए, यकसां होना चाहिए, है ना। जैसे यकसां क़दर वाला जो पैसा होता है ना वो यानी यकसां क़दर वाली जो चीज़ होती है ना तो उसका जो ज़र होता है वो भी ज़र कैसा होना चाहिए, यकसां होना चाहिए। जैसे 10 की नोट अगर रही तो पूरे हिंदुस्तान भर में जो 10 के नोट जितने रहेंगे सब एक ही जैसे होना चाहिए, एक ही कलर के, एक ही साइज़ के, है ना, एक ही वेट के होना चाहिए। 100 की नोट भी, 200 की नोट भी, 500 की नोट भी, तमाम नोट करेंसी कैसी होना चाहिए, एक जैसे होना चाहिए। इसमें कुछ अलग और उलग होना चाहिए क्या, नहीं होना चाहिए। इसी को हम क्या कहते हैं, यकसानियत। अब देखिए अभी आपके हम देखेंगे नए नोट जो अभी आए 2-3 साल में, तो देखेंगे 20 की नोट और 200 की नोट में इंसान काफ़ी परेशान हो जा रहा है कभी कभी, है ना। गौर से देखने के बाद समझ में आ जा रही है हाँ ये 20 है, ये 200 है। तो कुछ ऐसे नोट है जो मुश्तरक है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसे होना चाहिए कि अलग अलग क़दर वाले नोट अलग अलग होना चाहिए। 10 की नोट पे 10 के जैसी होना चाहिए, 50 के नोट पर 50 के जैसी होना चाहिए, 100 के नोट पर 100 के जैसी होना चाहिए। इसमें
यकसानियत होना चाहिए। यकसा कदर रखने वाले जो नोट होते हैं ना, वो दिखने में कैसे होना चाहिए, साइज़ में, कलर में, है ना, और इसमें वेट में यकसा होना चाहिए। इसको हम यकसानियत, होमोजेनिटी कहते हैं। अब नेक्स्ट क्या, इस्तेहकाम, स्टेबिलिटी। अब पैसे का इस्तेहकाम होना चाहिए, ज़्यादा दिनों तक चलने वाले होना चाहिए, उसमें मजबूती होना चाहिए। क्योंकि पैसा जो होता है ना, एक के हाथ से दूसरे हाथ में होता है। यानी इससे कैसा ख़रीद और फ़रोख्त होती है। यानी पैसा देकर हम क्या कहते हैं, अशिया ख़रीदते हैं और फिर वो अशिया लेकर आते हैं, और लाने के बाद अगर हमको ज़रूरत पड़ती है तो फिर हम वो अशिया को फ़रोख्त करते हैं, फिर पैसा हासिल करते हैं। इस तरह पैसा जो है ना, कैसा होना चाहिए, पैसा स्टेबिलिटी होना चाहिए, यानी इस्तेहकाम उसमें होना चाहिए। ठीक है, इस तरह हमने 7 हमारे जो पॉइंट्स हैं उसको हमने समझे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो क्वालिटीज़ ऑफ मनी है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ठीक है, इस तरह ये वीडियो हमारा ख़त्म होने जाता है। अल्लाह हाफ़िज़।